गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि परमात्मा तक पहुंचने का क्या रास्ता है। हमें बतावे सर। तो परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। आप मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, गिरजाघर जाते होंगे, सत्संग करने जाते होंगे, प्रवचन सुनने जाते होंगे, कथा सुनने जाते होंगे, पर ये सब रास्ता परमात्मा तक पहुंचने का नहीं है। ये सब रास्ता भटकाव का रास्ता है। तो सवाल उठता है कि रोज तो हम सर मंदिर जाते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो क्या वहां परमात्मा नहीं मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, क्योंकि परमात्मा तक का जाने का रास्ता सिर्फ कर्म है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका कर्म ही आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, अन्यथा कोई भी रास्ता आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे साधु महात्मा नहीं जानते हैं कि रास्ता क्या है परमात्मा तक पहुंचने का, पर वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बताएंगे तब उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनका कोई प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा अगर कोई सुनने नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको प्रभु ने भेजा किस काम के लिए। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो ये नहीं जान पाते हैं कि प्रभु ने हमें बनाया किस लिए। 100 में से 1 या 2% जान पाते हैं कि प्रभु ने हमें यहां भेजा किस लिए, और वही 1-2% परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। नहीं तो यहां आते हैं और पूरा लाइफ बिता के चले जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें परमात्मा ने किस काम के लिए भेजा है इस धरती पर। और जब ये नहीं पता चलेगा तब तो रास्ता चुनना मुश्किल हो जाएगा, तब आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो घर के दबाव में डॉक्टरी का डिग्री ले लेते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेते हैं, पर उन्हें काम करने में मन नहीं लगता है, वो 100% उसमें नहीं दे पाते। और जब 100% नहीं दे पाते हैं तो वो रास्ता आपको कभी भी आपके परमात्मा तक नहीं ले जा सकता है। वही रास्ता आपको परमात्मा तक ले जा सकता है जिसके लिए आप बने हो। ढेर ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट बचपन से ही खेलते हैं और नेशनल प्लेयर बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है, इसीलिए वो पहुंच जाते हैं। कई एक ऐसा पेंटर है, कई एक ऐसा स्टार है
जो नीचे तबके से ऊपर गए हैं, चूंकि परमात्मा ने उन्हें बनाया है इसी काम के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगता है आप जाने, और जानने का सिंपल सा तरीका है कि आपको जो काम बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना है, और उससे काम में आप दिन रात झोंक दें, जो काम आपको अच्छा लगे, क्योंकि उसी के लिए आपको बनाया गया है, इस पृथ्वी पर उसी के लिए भेजा गया है, और वही काम आपको परमात्मा से मिला सकता है। आप देखोगे कि एक ऐसा समय आएगा उस काम में जो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं, और जब ये समय किसी भी काम में आने लगे तब समझो कि परम आनंद की प्राप्ति होने लगी, और जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे किसी काम में, तो परमात्मा से मुलाकात का समय आपको आ गया। अब उस काम में आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो बहुत सा ऐसे हमारे स्टार हैं जो कि बीच में रास्ता बदले हैं। रजनीकांत पहले बस कंडक्टर थे, राजकुमार पुलिस में थे, पर प्रभु ने बनाया था फिल्म के लिए। बाद में उन्होंने रास्ता चेंज किया और उस काम में उन्हें सफलता हाथ लगा। तो आपको परमात्मा तक पहुंचने का एक ही माध्यम है, कर्म। आप अगर क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलो दिन रात, पेंटर हो, दिन रात पेंटिंग करो, डांसर हो, दिन रात डांस करो, लेखक हो, दिन रात अपने लेखनी में व्यस्त रहो, कवि हो, दिन रात अपने कविता में व्यस्त रहो, म्यूजिशियन हो, दिन रात अपने म्यूजिक बनाने के धुन में व्यस्त रहो। दुनिया से बेफिक्र अपने काम में अपने आप को झोंक दो, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि उस काम में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। वो काम आपको एक समय लगेगा कि इससे अच्छा आपके लिए कोई काम नहीं है, और जब ऐसा लगने लगे तो समझो परमात्मा का मिलने का समय आ गया। तो आज का सवाल था कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कर्म ही है। जब युद्ध चल रहा था कौरव और पांडव का, भगवान श्री कृष्ण ने बोले अर्जुन को, हे अर्जुन, तुझे युद्ध करना ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध में पराजित भी होगे, वीर गति को भी प्राप्त करोगे, तो तेरी चारों ओर प्रशंसा होगी। पर अगर तुम युद्ध से भागे तो तेरी चारों ओर निंदा होगी। अगर तुम ब्राह्मण रहते तो दूसरा रास्ता हो सकता था, पर तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए कर्म ही आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जय हिंद।